चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स ऑन इलास्टिसिटी। तो क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हो गया 10 रुपए से 11 रुपए पर यूनिट। क्वांटिटी सप्लाइड जो थी वो 100 यूनिट से बढ़ गई और इलास्टिसिटी 2 कैलकुलेटेड है। तो आपको न्यू क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ रही है। कैसा भी न्यूमेरिकल आए, सबसे पहले आप शेड्यूल बनाएंगे, प्राइस एंड क्वांटिटी। इट सेज दैट प्राइस 10 से कितनी हो गई, 11, और क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस बाय 100। तो यहां पे अगर x मान लें तो इट इज x प्लस 100, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना है, 2। तो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P इंटू व्हाट अपॉन व्हाट, याद है किसी को, P अपॉन Q। चलिए, तो 2 ऑलरेडी हमको इलास्टिसिटी दी गई है, चेंज इन क्वांटिटी हमको नहीं पता, नहीं पता, पता है राइजेस बाय 100 यूनिट्स। तो चेंज इन क्वांटिटी तो पता है ना। चेंज इन प्राइस कितना है, 10 से 11, 1 हो गया। ओरिजिनल प्राइस इज 10, आपको ओरिजिनल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, दैट इज x। आ जाएगा आंसर। तो लेट्स डू इट। 2 इक्वल्स टू 1000 अपॉन x, 2x इक्वल्स टू 1000। तो x इक्वल्स टू 1000 अपॉन 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 यूनिट्स। तो ये अगर 500 है तो दिस सर्टेनली वुड बी व्हाट, 600 यूनिट्स हो जाएंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो क्वांटिटी सप्लाइड इज 600। एनी क्वेरीज प्लीज आस्क। चलो, लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म सेल्स 1000 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ ₹10। कैसा भी क्वेश्चन इलास्टिसिटी का है, पहले तो अपना शेड्यूल जरूर बना लीजिएगा। 10 रुपी पे 1000 यूनिट्स बेच रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 3 है। हाउ मेनी यूनिट्स विल द फर्म बी एबल टू सेल इफ प्राइस फॉल्स टू 7.5 रुपी। 7.5 रुपए अगर प्राइस हो जाए तो हम कितना बेचेंगे। तो इस अननोन को x मान लेते हैं, हो जाएगा सॉल्व। चलिए ट्राई करिए, देन आई विल सी टू इट। अगर नहीं आता आंसर तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। Elasticity of supply equals to delta Q upon delta P into P upon Q. Supply is given to us 3 children. Sorry, elasticity of supply is given 3. Change in quantity आपको नहीं पता, change in quantity नहीं पता, तो delta Q को X मान लेते हैं। तो सर यहाँ पे आपने इसको X क्यों माना, चलिए यहाँ से उड़ाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कौन हमारा रिश्तेदार है। डेल्टा P क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, 2.5 into original price is 10 and original quantity is 1000। तो फॉर्मूला बनेगा 3 इक्वल्स टू 10x अपॉन 2500। चलो, 2500 इंटू 3 इज 7500 इक्वल्स टू 10x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 7500 अपॉन 10, द वैल्यू ऑफ x इज 750। ये डेल्टा क्यू है चिल्ड्रन, व्हाट, डेल्टा क्यू, ये चेंज है, ये चेंज है। 1000 से चेंज हुआ 750, चेंज हुआ 750, तो दिस वुड बी व्हाट, 250। समझ में आ गया। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, उससे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। लेट अस अज्यूम दिस एज एक्स नाउ। तो अब यहां पे आप लिखेंगे 1000 माइनस एक्स अपॉन 2.5। सर 2.5 कैसे है, 10 माइनस 7.5 इंटू ओरिजिनल प्राइस इज 10 एंड ओरिजिनल क्वांटिटी इज 1000। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू, ये कट गया चिल्ड्रन, सो कॉल्ड आप इसको लिखेंगे 1000 माइनस एक्स अपॉन इट्स, या चलिए बिना काटे ही सॉल्व कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, 2500 चलो, ये आ जाएगा 7500 इक्वल्स टू 1000 माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे आप, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, 1000 ये माइनस हो जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट, ओ सॉरी, हाँ यहाँ पे काट दिया और मल्टीप्लाई करना भूल गए। एक मिनट, लेट मी करेक्ट द एरर।
चलिए, so children it is 3 equals to 1000 into 10, ये हो जाएगा 10,000 minus 10x upon 2500। तो अब ये होगा 7500 equals to 10,000 minus 10x, माइनस 10x इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 10x, 10,000 माइनस 7500, तो x इक्वल्स टू चिल्ड्रन 2500 अपॉन 10। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर 250 ही आ जाएगा जो यहाँ पे आ रहा था। तो बोथ द वेज आर इक्वली करेक्ट, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप ऐसे कर लीजिए। बी क्विक टू दिस। चलिए आ गया सर, चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। So it says at a price of ₹5 unit of a commodity X का जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना है, 800। अब सर ये क्या कहानी है, प्राइस को जब आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल सेल प्राइस आएगा। तो जब 5 रुपए में कमोडिटी बिकती है तो आपके पास पैसे कितने आते हैं, 800 रुपी। When its price rises by 20%, तो 5 रुपए से 20% 1 रुपए होता है, 6 रुपए हो गया। टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय 400, तो रेवेन्यू कितना हो गया, 1200। तो 5 रुपए की आप एक यूनिट बेचते हो, टोटल 800 रुपए आपके पास आते हैं। हाउ मेनी यूनिट्स डू यू सर्टेनली सेल चिल्ड्रन, सिंपल मैथ्स है भाई। 800 रुपए आपको मिलता है 5-5 रुपए की यूनिट बेचकर, तो टोटल कितने पैसे मिलते हैं आपको, 160। और 1200 रुपए मिलते हैं 6-6 रुपए की यूनिट बेचकर, तो एक यूनिट 6 रुपए में बिक रही है, 1200 टोटल आ रहा है, तो कितने यूनिट्स बिक रहे हैं, 200। आ जाएगी इलास्टिसिटी। चलिए लेट्स डू इट। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। डू आंसर, व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी चिल्ड्रन, 40। व्हाट इज चेंज इन प्राइस, 1। ओरिजिनल प्राइस 5 एंड ओरिजिनल क्वांटिटी 160। एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपील कि आपकी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन आपको नजर नहीं आया होगा। आया था क्या, हाँ उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बट ये जो 2 कौड़ी की फ्रैंक की किताब है उसमें नहीं होते सब क्वेश्चन। तो इट इज चिल्ड्रन 200 अपॉन 160, 0 0 कट गया, 2 8 जा 16, 2 10 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 5 अपॉन 4 इज 1.25। इट्स मोर देन 1 चिल्ड्रन। तो इट इज इलास्टिक और इन इलास्टिक, इलास्टिक मतलब प्रोडक्ट ऐसा है जिसका प्राइस अगर 20% बढ़ गया तो सेलर ने क्वांटिटी भी ठीक ठाक बढ़ा दी है। सर कितनी बढ़ा दी, 25%। 160 से 200, 40 यूनिट्स का चेंज आया। 40 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 160, आंसर इज 25%। तो ये लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है। डन ऑल, कर दिया सबने, बी क्विक बी क्विक। अंडरस्टूड कैसे निकली इलास्टिसिटी। चलिए, quantity supplied of a commodity at a price of ₹8 is how many units children, 600। price rises by 25%, तो 8 का 25% कितना होता है, 2 रुपए। तो 8 रुपए से बढ़ के प्राइस कितना हो गया, 10। और क्वांटिटी सप्लाइड हो गया 120 यूनिट ज्यादा, दैट इज 720। हो जाएगा इलास्टिसिटी का कैलकुलेशन। चलिए करिए फास्ट, ठीक। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस, पहले तो फॉर्मूला सेम होगा अपना, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। सो कॉल्ड आपका क्वांटिटी में चेंज कितने परसेंट का है, 20% का, और प्राइस में कितना है, 25। ये एक तरीका था सॉल्व करने का, बट हमने थोड़ा दूसरा प्रोसीजर यूज किया। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू चिल्ड्रन पी बाय क्यू। चेंज इन क्वांटिटी इज 120 एंड चेंज इन प्राइस इज 2 रुपए। Original price is 8 and quantity 600. So it is 0 0 got cancelled. 2 1s are 2 6s are 12, 6 1s are 6 10s are 20. 8 upon 10 क्या आएगा चिल्ड्रन आंसर, 0.8। तो it is less than 1 or more than 1, less than। Sounds to be which degree चिल्ड्रन, in elastic। समझ गए सब लोग, नहीं समझा कोई भी, पक्का इजी। चलिए, seller sells 40 units of a commodity at a price of rupee what children, 5।
इलास्टिसिटी है 2 की, एट व्हाट प्राइस विल ही बी सेलिंग 32 यूनिट्स। तो क्या गायब है हमारे पास से? प्राइस गायब है। स्टार्ट करें। फॉर्मूला इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। व्हाट इज इलास्टिसिटी गिवन टू अस? 2। और यहां पे प्लस माइनस का चक्कर भी नहीं है, क्योंकि सप्लाई के केस में रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, तो इसलिए प्लस ही रहेगा। चेंज इन क्वांटिटी 8 है, चेंज इन प्राइस आपको नहीं पता, तो इसे आप x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ये तरीका थोड़ा आसान है, डायरेक्ट आंसर दे देगा। और ओरिजिनल प्राइस इज 5 एंड क्वांटिटी इज 40। तो इट इज चिल्ड्रन 5 1 जा 5 8 जा 8 8 गॉट कैंसल्ड, जीरो मत बोलिएगा। 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 माइनस एक्स, तो 10 माइनस 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 2x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो सो कॉल्ड माइनस 2x इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? प्लस 2x। 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11। 11 अपॉन 2, x की वैल्यू क्या आएगी? 5.5 रुपए। 5.5 रुपए। एक तरीका तो ये है, चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, ये तरीका हमारा ठीक था कि नहीं। अब दूसरा तरीका होगा जहां पे आप इसकी वैल्यू को सो कॉल्ड इग्नोर कर दीजिए, कुछ मत मानिए, और फॉर्मूला अप्लाई करिए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। व्हाट इज इलास्टिसिटी गिवन टू अस? 2। चेंज इन क्वांटिटी 8, और इसको x मान लीजिए अब, इनटू प्राइस ओरिजिनल 5 और क्वांटिटी 40। 5 1 जा 5 8 जा 8 8 कैंसिल हो गया, 8 8 कैंसिल हो गया, तो 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन x। 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 बाय 2। 50 पैसे आएगा बच्चों, ये 50 पैसा चेंज है, 50 पैसा चेंज है। क्वांटिटी चिल्ड्रन गिर रही है कि बढ़ रही है? गिर रही है ना। क्वांटिटी क्या हो रही है? गिर रही है। अब देखिए गलती यहाँ पे क्या थी, पकड़ में आ गई गलती हमारी। क्वांटिटी गिर रही है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? प्राइस गिरेगी तो क्वांटिटी गिरेगी ना, तो प्राइस गिर के 4.5 रुपए होगी। सर आपका आंसर तो 5.5 आ रहा था, मेरा नहीं, आपका आंसर आ रहा था। आपने गड़बड़ी क्या की? ये 1 इधर प्लस में था, जब यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इट वोंट बी 10 प्लस 1, रादर इट वुड बी 10 माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4.5। तो दोनों तरीके से इसलिए सिखा दिया कि आप भी जब एग्जाम में सॉल्व करें तो क्रॉस चेक करें, क्योंकि एमसीक्यू ऐसे ही फंसाएगा आपको। एक में वैल्यू 5.5 दे देगा, एक में 4.5 दे देगा, एक में 50 पैसा दे देगा, और आपसे हो सकता है न्यू प्राइस पूछी जाए तो आंसर 4.5 रुपए, चेंज इन प्राइस पूछा जाए तो आंसर 50 पैसा है। समझ में आ गया? तो आपको सारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। बी क्विक टू द। चलिए लेट्स मूव फर्दर। तो सबको 4.5 की कहानी समझ में आ गई? 4.5 की कहानी समझ में आ गई? चलिए, प्राइस इलास्टिसिटी 2 है। सेलर कुछ क्वांटिटी बेचता है, कितनी बेचता है भगवान जाने, बट ये कुछ बेचता है। इलास्टिसिटी इज 2 at a price of ₹40. When the price rises, he sells 50% more quantity. When the price rises, he sells 50% more. तो अगर ये x हो जाए तो दिस इज x प्लस 50%। अब यहां पे डेल्टा वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यहां पे क्या काम करेगा? यहां पे फॉर्मूला काम करेगा percentage change in quantity supplied upon children percentage change in its price. What is elasticity given to us? 2। लिखा है कि जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो वो 50% ज्यादा बेचेगा, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है चिल्ड्रन? 50। तो आप 2x इक्वल्स टू 50, x इक्वल्स टू 50 अपॉन 2 क्या आएगा? 25%। कितना आएगा? 25%। और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इलास्टिसिटी 2 है, इसका मतलब जितना प्राइस में चेंज है क्वांटिटी में उसका डबल चेंज है। तो अगर प्राइस में 25% का चेंज है तो क्वांटिटी में 50% का ऑब्वियसली होगा। इसका मतलब ये आंसर एकदम ठीक है। तो तोते की तरह रटना नहीं कि हर जगह एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, हर जगह फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है। अंडरस्टूड दिस? दीक्षा डन, समझ डन? कोई क्वेरी किसी को? पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी क्वेरी?
चिल्ड्रन डन? चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। प्राइस इलास्टिसिटी है कितनी? 2। प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या देखते हैं। 40 यूनिट्स आर सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 10। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 8? अरे ये तो बड़ा आसान है, चलिए गेट मी द आंसर, ये तो कर लेंगे आप। चलिए चेक करते हैं, मल्टीपल जवाब थे। सो इसे x मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P चिल्ड्रन इनटू P बाय Q। 2 है इलास्टिसिटी। चेंज इन क्वांटिटी आपको नहीं पता तो 40 माइनस एक्स, समझ में आ गया? पक्का? और सो कॉल्ड चेंज इन प्राइस इज ₹2। ओरिजिनल प्राइस इज 10 एंड ओरिजिनल क्वांटिटी इज 40। तो लेट्स कैलकुलेट चिल्ड्रन। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 इक्वल्स टू 40 इंटू 10 इज 400 माइनस 10x अपॉन 80, यही हो जाएगा। 80 इंटू 2 इज व्हाट? 160 इक्वल्स टू 400 माइनस 10x। अब इस 10x को इधर से दैट इज राइट से लेफ्ट में ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। 400 माइनस 160 इज व्हाट? 240। x इक्वल्स टू 240 अपॉन 10, क्या आएगी वैल्यू? 24। ये सीधे आपका x का आंसर ही चला आया। एल्स अगर आप 16 कैलकुलेट करते फिर आपको लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई करना पड़ता कि प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी भी 40 से 16 कम हो जाएगी तो 24 आएगी। इसमें क्या करेंगे, आप भूल सकते हैं इसमें। अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो भूलने का कोई लॉजिक ही नहीं होगा, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इन माय ओपिनियन इस तरह से कर लीजिए। तो अगर किसी का 16 आ रहा है तो प्लीज फॉलो दिस अप्रोच ताकि गलती ना हो। चलिए the last question in the sequence children. Market supply of a good at a price of ₹10 is 100 units. When its price changes, the market supply falls to 50. आपको न्यू प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? न्यू प्राइस। इसे एक्स निकाल बोल देंगे तो खटाक से आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है चिल्ड्रन डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q। इलास्टिसिटी इज गिवन हाउ मच टू अस? 4। चेंज इन क्वांटिटी 100 और 50 का डिफरेंस 50 आएगा। चेंज इन प्राइस इज 10 माइनस एक्स इंटू 10 अपॉन 100, यही होगा बच्चों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इक्वल्स टू 5 अपॉन 10 माइनस एक्स। 40 माइनस 4x इक्वल्स टू 5। 40 माइनस 5 इक्वल्स टू 4x। x इक्वल्स टू 35 अपॉन 4। कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को तो, यहाँ कैलकुलेशन देखिए कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। सही है? हाँ सही है। कितना आएगा चिल्ड्रन आंसर? 35 अपॉन 4 8.75। फटाक से आपका आंसर आ गया। समझ गए? समझ गए? चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अगली क्लास में फैक्ट्री के दर्शन करवाएंगे।